अब क्या होगा? कुछ सोचा है तुमने? मेरे ख्याल में तो आरफा के चहलुम के बाद एहसान मियां तबरेज और ईशा के रिश्ते की बात छिड़ेंगे। मेरी राफी को देखा है आपने? कितनी मुरझा कर रह गई है, ना हंसती है, ना बोलती है, ना मुस्कुराती है। ऐसे में अगर ईशा और तबरेज की शादी होगी तो वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाएगी। कैसे होने दूं मैं उन दोनों की शादी? मुझे तुम्हारी और राफिया की बहुत फिक्र है। और यूं बेवक्त आरफा के मरने की वजह से पूरा घर डिस्टर्ब हो गया है, सब परेशान हो गए। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। कम वक्त पे अच्छा मुलाजिम भी तो नहीं मिलता ना, जो आरफा आपा की तरह इस घर को संभाल सके। आपा ने यूं बेवक्त मर के ना सारा मामला गड़बड़ कर दिया। और वो गुलशेर, उसने तो सारी की सारी बाजी उलट कर रख दी। तुम मेरी मानो, किसी तरह भी लड़के को अपने काबू में कर लो और राफिया से उसका निकाह सादगी से पढ़वा दो। कुछ दिनों में सब लोग बात भी भूल जाएंगे और इस घर में आरफा की जगह लेने के लिए ईशा तो है ना। लड़के को काबू करना ही तो सारा मसला है, वरना मैं ये काम कब का करवा चुकी होती। आखिर हर मसले का हल मौजूद होता है। राफिया मुझे अपनी जान से भी प्यारी है, मैं उसे किसी हाल में भी परेशान नहीं देख सकती। करते हैं उसके लिए भी कुछ। जानती हो यीशु, जब अपने इस दुनिया से चले जाते हैं ना, तो उनकी रूहें अपने प्यारों को देख रही होती हैं। और जब वो अपने प्यारों को रोता हुआ देखती है तो उन्हें बहुत दुख होता है। प्लीज प्लीज रोना बंद कर दो। पता है, मैं भी बहुत छोटा था जब मामा मुझे छोड़ के चली गई थी। और फिर कुछ ईयर से बाद पापा भी। तुम्हारा दुख बांट होगा यीशु, बल्कि हम दोनों एक दूसरे का दुख बांटेंगे। ईशा बेटा, अब ये नक्सी बंद करके यहां ताला लगा दो। वहां घर में बहुत सारे कमरे खाली हैं। जो तो कमरा तुमको पसंद हो वहां शिफ्ट हो जाओ। हाँ यीशु, चाचू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मामा की खुशबू है यहाँ पे। बेटा, ये घर से बिल्कुल अलग हिस्सा है। तुम कैसे रहोगी अकेली यहां? डर नहीं लगेगा तुमको? अकेले रहूंगी तो डर लगेगा ना, लेकिन मैं अकेली कहाँ हूं यहाँ पे? मामा है मेरे पास, मामा की खुशबू है मेरे पास। यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं पे रहूंगी मैं। तबरेज बेटा, ईशा की हालत ठीक नहीं है। उसे जल्द से जल्द नई खुशियों की बहुत जरूरत है। मैंने सोचा है कि आप अगर 40वां हो जाए तो तुम्हारा और ईशा का निकाह कर दिया जाए।
That would be great. मुझे भी as soon as possible वापस जाना है, मतलब बिजनेस देखना है, फिर स्टडीज कंटिन्यू करनी है। और above all, ग्रैंडपा बहुत नाराज हैं, उनको ही मनाना है। जब ईशा को तुम्हारे साथ देखेंगे सब भूल जाएंगे। Don't you worry. I hope so. हाँ। ईशा और तबरेज का निकाह? तो मैंने कौन सी ऐसी अनोखी बात कर दी फाखरा? तबरेज आपा की जिंदगी में अपनी ख्वाहिश का इजहार कर चुका था और आपा खुश थी रिश्ते से। आप क्या कह रहे हैं? आप जानते भी हैं? अंदाजा है आपको इस बात का? मैंने तो आज तक कभी तबरेज का ईशा में इंटरेस्ट नहीं देखा और ना ही आपा ने कभी इस बात का जिक्र किया। उससे खुलकर कभी बात नहीं की, इसलिए आपा खामोश थी। लेकिन तुम इतना हैरान क्यों हो रही हो? इसका मतलब यह है कि आपा ने कभी आपको ईशा और तबरेज के बारे में बताया ही नहीं? क्या क्या नहीं बताया? यही कि उनका आपस में क्या रिश्ता बनता है। फाखरा बेगम प्लीज पहले मत बुझवाओ, जो कहना है साफ साफ कहो। एहतिशाम भाई जब तबरेज के साथ यहाँ पाकिस्तान आए थे तो तबरेज काफी छोटा था, अपनी माँ को याद करके बहुत दफा रोता था। कई दफा आरफा आपा ने उसे ईशा के साथ साथ तबरेज को भी फीड कराया। इस तरीके से तो उन दोनों का आपस में रजाई बहन भाई का रिश्ता बनता है। शरई तौर पे उनकी शादी नहीं हो सकती। क्या ये क्या कह रही हो तुम? हाउ इज इट पॉसिबल? कैसे हो सकता है ये? और अगर ऐसा होता तो क्या आप रिश्ता करवाते? आरफा आपा के दिल में क्या था अभी हम में से कोई नहीं जान सकता, लेकिन मैं ये रिश्ता नहीं होने दूंगी। एक बात बताओ पाक, इस बात का जिक्र तुमने इतने अरसे के बाद क्यों उछाला है, जबकि तबरेज को यहां आए 2 महीने से ऊपर हो चुका है? मुझे तो खुद याद नहीं थी एहसान। आप तो हर बात का गलत मतलब देते हैं। रिश्ता जायज नहीं है और मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। फाखरा बिल्कुल ठीक कह रही है। उन दिनों में यहीं पर थी जब एहतिशाम मियां तुम्हें लेकर यहां आए थे। वो आरफा से शादी के ख्वाहिशमंद थे और मरहुमा आरफा भी यही चाहती थी। इसी वजह से उसने तुम्हें 2-3 मर्तबा अपना दूध भी पिलाया था, ताकि दोनों की औलाद के दरमियान बहन भाई जैसी मोहब्बत पैदा हो। और तबरेज, ये मेरी आंखों देखी बात